पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के इजलास में इस्तकबाली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत में सूरत हाल इंतहाई ख़राब और एटमी जंग का खतरा था। दोनों को अमरीका से तजारत का मशवरा दिया। दोनों में कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। अब वो सलाहियत तवील अरसे तक बहाल नहीं हो सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म। अमेरिका ने तिजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने के लिए फहरिस्त फराहम कर दी। वज़ीर ख़जाना डेडलाइन से पहले वाशिंगटन के मुतालबात पर बातचीत के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है। पाकिस्तान चाहता है अमरीकी टैरिफ से रिलीफ मिल सके। कराची और लाहौर के ताजरों का आज हड़ताल का ऐलान। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी का कहना है कि हुकूमती टीम से कहा हमें यकीन दहानियां लिख कर दें, लेकिन हुकूमत ने तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया। ज़ुबानी बातों पर भरोसा नहीं। आज पूरा कराची बंद होगा। काले कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल होनी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू इरशाद का भी आज हड़ताल का ऐलान। ताजरों के नाम पैगाम में कहा कि हुकूमत के साथ मुलाकात फिक्स्ड मैच जैसी थी। सदर लाहौर चैम्बर ने हुकूमती कानून को बिजनेस कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। PPP, अलायंस, प्याफ और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप ने हड़ताल की हिमायत कर दी। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है फाइनेंस बिल के मुतनाज़िर शिक्के वापस लेने के बाद हड़ताल मौखर कर दी गई। आज मार्केटें खुली रहेंगी। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म इजलास में तय पाने वाली सिफारिशात की मंजूरी देंगे। पूरे मुल्क के चैम्बर्स मामले पर हमारे साथ हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर चैम्बर का आज कारोबार खुला रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा चैम्बर्स का भी कारोबार खुला रखने का फैसला। PTI में सेनेट इलेक्शन पर अंदरूनी इख्तलाफात खत्म। KP में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी के पुराने नामों की तौसीक कर दी। सियासी कमेटी के मुताबिक सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला कर लिया। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और JUI को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। PTI के आज़म सबाती, नूरुल हक कादरी, मिर्जा आफरीदी, मुराद सईद, फैसल जावेद और रुबीना नाज सेनेटर बनेंगी। JUI के अताउल हक दरफेश और दिलावल खान, पीपल्स पार्टी से तलहा महमूद और रुबीना खालिद, मुस्लिम लीग नून से नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर बनेंगे। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक फिर बादल बरसेंगे। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। बेशतर अजला में तेज आंधी और गर्दालूद हवाओं की भी पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जहलुम में बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोबाल, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। आज कराची समेत सिंध, बलोचिस्तान, KP, JB, कश्मीर में बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अगले 24 घंटों में दरियाई सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तूफानी बारिश और सैलाब तबाही के निशान छोड़ गए। रावलपिंडी, चकवाल, जहलुम और दीगर अजला में बड़े पैमाने पर नुकसानात। नशीबी इलाकों में मुतादिद घरों का सामान पानी में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाबी रेलों में फंसे सैकड़ों अफराद को बचा लिया गया। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। फैसलाबाद के तहसील तांदियावाला में दरियाए रावे में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी में 3 अफराद की लाशें मिल गई। 4 अफराद रेले में बह गए।
کولمبیا میں امن کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے 2016 کے امن معاہدے کو تاریخی پیش رفت قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی ویریفیکیشن مشن، دیہی اصلاحات اور سابق جنگجوؤں کی بحالی کو سراہا۔ سیکیورٹی خدشات، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی رہنماؤں پر حملوں پر تشویش کرتے ہوئے امن کی مکمل بحالی کے لیے عالمی تعاون پر زور دیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ مسلح گروہوں تشدد چھوڑ کر آئینی راستوں پر عمل کریں۔ افریقی ملک موزمبیق میں عدم ادائیگیوں کی وجہ سے پاکستانی بحری جہاز کا عملہ گرفتار، جہاز بھی ضبط کر لیا گیا۔ موزمبیق سے پاکستانی بحری جہاز کے کپتان نے غیر معمولی ویڈیو کال دی۔ بیرا پورٹ پر موجود جہاز میں کھانا اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ جہاز کیپٹن کا کہنا ہے کہ بحری جہاز کے عملے کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ عالیہ شاہد کا کہنا ہے کہ موزمبیق حکومت سے رابطہ ہوا ہے، جلد پاکستانی عملہ آزاد ہوگا۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے 24 اگست تک پابندی کا نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بھارتی طیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ K2 کی مہم جوئی کے دوران غیر ملکی ایکسپیڈیشن ٹیم کو حادثہ برفانی تودہ گرنے سے غیر ملکی کوپیما اور مقامی ہائی پورٹر زخمی آ گئے۔ پاکستانی ہائی پورٹر جام بہا غیر ملکیوں کو زخمی حالت میں بیس کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ اور پاکستان کے محمد آصف نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں بھارتی حریف کو شکست دی۔ محمد آصف نے بھارت کے برجیش دامانی کو 4-3 سے ہرایا۔ محمد آصف نے کیریئر کا 6واں ورلڈ ٹائٹل جیتا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں پولیس کے تربیتی مرکز پر دھماکہ، 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب بم سکواڈ کچھ دھماکہ خیز مواد منتقل کر رہا تھا۔ ایف بی آئی اور لاس اینجلس پولیس جائے وقوع پر موجود، دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو ممکنہ طور پر جبری ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی سیمور ہرش کا دعویٰ، کہا صدر زیلنسکی نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا۔ توقع بھی یہی کی جا رہی ہے کہ زیلنسکی خود مستعفی نہیں ہوں گے۔ اگر صدر ٹرمپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو زیلنسکی کو معزول کر کے ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ ہرش کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور برطانیہ میں یوکرین کے سفیر جنرل والیری زالوژن زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہو سکتے ہیں۔